नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा है? आतंकवाद, प्रमुख आग, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। व्याख्या, आपको बता दें कि मानव निर्मित आपदा आतंकवाद, प्रमुख आग, प्रदूषण है, अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ है? कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हैदराबाद। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, आपदा किससे उत्पन्न होने वाली घटना है? खतरनाक घटना का परिणाम, खतरनाक घटना के कारण, आपदा घटना के कारण, उपरोक्त सभी। आंसर खतरनाक घटना का परिणाम, ऑप्शन ए। आपको बता दें कि आपदा खतरनाक घटना का परिणाम से होने वाली घटना है। अगला प्रश्न, भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है? सिस्मोग्राफ, भूकंप विज्ञान, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर भूकंप विज्ञान। भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन भूकंप विज्ञान को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, आपदा निवारण में किस एजेंसी की भूमिका महत्वपूर्ण है? मीडिया, पुलिस, सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक तुर्क। आंसर मीडिया, ऑप्शन ए। व्याख्या, आपको बता दें कि मीडिया एजेंसी आपदा निवारण के लिए भूमिका महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न, सामुदायिक स्तर पर आपदा में किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय क्या हैं? जागरूकता में वृद्धि, शीघ्र और समय पर चेतावनी का प्रावधान, भूमि उपयोग योजना, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, सामुदायिक स्तर पर आपदा में किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय जागरूकता में वृद्धि, शीघ्र और समय पर चेतावनी का प्रावधान, भूमि उपयोग योजना है, अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न, ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की निचली परत का उपयोग करता है जो डैश किलोमीटर से नीचे है। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। आंसर 20 किलोमीटर। व्याख्या, ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की निचली परत का उपयोग 20 किलोमीटर से नीचे करते हैं। अब अगला प्रश्न, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है? गूगल मीट, सिस्को वीबैक्स, जूम, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, विभिन्न ऐप्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, सिस्को वीबैक्स, गूगल मीट, स्काइप, फेस टाइम आदि का उपयोग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, रेडियो संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रसार कितने प्रकार का होता है? 3, 4, 5, 6। आंसर 4। रेडियो संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रसार 4 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, रेडियो संचार में निम्नलिखित शामिल है? खोलें और बंद करें, नेट रेडियो और रेडियो रिले, रेडियो और लाइन, रेडियो और इंटरनेट। आंसर नेट रेडियो और रेडियो रिले, ऑप्शन बी। व्याख्या, रेडियो संचार में नेट रेडियो और रेडियो रिले शामिल होता है। अगला प्रश्न, फैक्स द्वारा किस संचरण माध्यम का उपयोग नहीं किया जा सकता है? सूक्ष्म तरंग रेडियो, टेलीफोन लाइन, हाथ से पकड़ने योग्य रेडियो सेट। आंसर हाथ से पकड़ने योग्य रेडियो सेट, ऑप्शन डी। व्याख्या, फैक्स द्वारा हैंड हेल्ड रेडियो सेट संचारण माध्यम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, मुख्यालय या गठन या इकाई को उनकी पहचान छुपाने के लिए आवंटित 3 पत्र समूह को क्या कहा जाता है? रेखा चिन्ह, कोड वर्ड, कोड चिन्ह, निक नाम। आंसर कोड चिन्ह। व्याख्या,
मुख्यालय गठन या इकाई को उनकी पहचान छुपाने के लिए आवंटित 3 पत्र समूह को कोड चिन्ह कहा जाता है। अगला प्रश्न, मॉडेम का उपयोग डिजिटल सिग्नल प्रसारित करने के लिए किया जाता है। रेडियो सेट, ईमेल, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन लाइनें। आंसर, टेलीफोन लाइनें। व्याख्या, मॉडेम का उपयोग डिजिटल सिग्नल में टेलीफोन लाइनें प्रसारित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रोपोस्कैटर की सीमा क्या है? 70 से 1000 किलोमीटर, 50 से 500 किलोमीटर, 60 से 600 किलोमीटर, 80 से 800 किलोमीटर। आंसर, 70 से 1000 किलोमीटर। ऑप्शन ए। व्याख्या, ट्रोपोस्कैटर की सीमा 70 से 1000 किलोमीटर तक होती है। अगला प्रश्न, कमांडर का टेक अपॉइंटमेंट कोड क्या है? ईगल, टाइगर, बुल, हाथी। आंसर, टाइगर। व्याख्या, कमांडर का टेक अपॉइंटमेंट कोड टाइगर है। अगला प्रश्न, 2010 के अंत में लोग मोबाइल का उपयोग करने से कैसे सावधान हो सकते हैं? 7.26 बिलियन, 3.5 करोड़, 4.6 बिलियन, 10 लाख। आंसर, 4.6 लाख बिलियन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आरटी प्रक्रिया में बाफ में अक्षर ए का क्या अर्थ है? सेना, वायुसेना, कृत्रिम, सटीकता। आंसर, सटीकता। ऑप्शन डी। आरटी प्रक्रिया में बाफ में अक्षर ए का अर्थ सटीकता से है। अब अगला प्रश्न, जब किसी कॉल को सभी रेडियो स्टेशनों को संबोधित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सिंगल कॉल, नेट कॉल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर, नेट कॉल। ऑप्शन बी। व्याख्या, आपको बता दें कि जब किसी कॉल को सभी स्टेशनों को संबोधित किया जाता है तो उसे नेट कॉल कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, वॉकी टॉकी को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? रेडियो सेट, रेडियो ट्रांसमीटर, हाथ से पकड़ने वाला ट्रांसरिसीवर, रेडियो रिसीवर। आंसर, हाथ से पकड़ने वाला ट्रांसरिसीवर। ऑप्शन सी। व्याख्या, वॉकी टॉकी को औपचारिक रूप से हैंड हेल्ड ट्रांसरिसीवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए सीमा पर या नियंत्रण रेखा या LAC पर दोनों पक्षों के कमांडरों द्वारा आयोजित बैठक को डैश डैश कहा जाता है। आंसर, फ्लैग मीटिंग। ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न, COB का पूर्ण रूप क्या है? कंपनी संचालन आधार, सीमा पर कंपनी, सीमा पार कंपनी, इनमें से कोई नहीं। आंसर, कंपनी संचालन आधार। ऑप्शन ए। COB का पूर्ण रूप कंपनी संचालन आधार है। अब अगला प्रश्न, तटीय क्षेत्रों में NCC कैडेटों की संख्या भूमिका है? तटीय सुरक्षा जागरूकता अभियान, आपदा प्रबंधन, तटीय पारिस्थितिकी पर जागरूकता, ऊपर के सभी। आंसर, ऊपर के सभी। व्याख्या, तटीय क्षेत्रों में NCC कैडेटों की भूमिका तटीय सुरक्षा जागरूकता अभियान, आपदा प्रबंधन और तटीय पारिस्थितिकी पर जागरूकता है, अर्थात ऊपर के सभी सही हैं। अब अगला प्रश्न, सीमा क्षेत्र प्रबंधन में NCC कैडेट कौन से कार्य कर सकते हैं? सीमा क्षेत्र जागरूकता अभियान, सीमा क्षेत्र सुरक्षा और खुफिया कार्य, आपदा प्रबंधन, ऊपर के सभी। आंसर, ऊपर के सभी। सीमा क्षेत्र प्रबंधन में NCC कैडेट सीमा क्षेत्र जागरूकता अभियान, सीमा क्षेत्र सुरक्षा और खुफिया कार्य, आपदा प्रबंधन सभी कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 1914 में सीमांकित भारत और तिब्बत के बीच की सीमा को डैश डैश कहा जाता है? माउंटबेटन लाइन, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन लाइन, शिमला लाइन। आंसर, मैकमोहन लाइन। ऑप्शन सी। 1914 में सीमांकित भारत और तिब्बत के बीच की सीमा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न,
हमारी सीमाओं के पार कौन सी अवैध गतिविधियां की जाती हैं? गैरकानूनी इमिग्रेशन, तस्करी, आतंक, ऊपर के सभी। आंसर ऊपर के सभी। हमारी सीमाओं के पार कौन सी अवैध गतिविधियां गैरकानूनी इमिग्रेशन, तस्करी, आतंक की जाती है? अगला प्रश्न, भारत चीन सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाका, पर्वतीय क्षेत्र, जंगल का इलाका, नदीय भूभाग। आंसर पर्वतीय क्षेत्र। ऑप्शन बी। व्याख्या, भारत चीन सीमा पर पर्वतीय क्षेत्र प्रकार का भूभाग पाया जाता है। अगला प्रश्न, आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? आंसर हरि सिंह। ऑप्शन सी। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था। अगला प्रश्न, भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कितने युद्ध लड़े हैं? आंसर 5 युद्ध। भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए 5 युद्ध लड़े गए हैं। अब अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थीं? आंसर 565। व्याख्या, स्वतंत्रता के समय कुल 565 रियासतें थीं। अब अगला प्रश्न, वह सीमा जो स्पष्ट रूप से पहचानी नहीं गई है और यह विवादित है, डैश डैश सीमा कहलाती है? अज्ञात, अलिखित, अनियंत्रित, अचिह्नित। आंसर अचिह्नित। वह सीमा जो स्पष्ट रूप से पहचानी नहीं गई है और यह विवादित है, वह सीमा अचिह्नित कहलाती है। अगला, WT से क्या समझते हैं? वेपन ट्रैकिंग, संसार भ्रमण, वार प्रशिक्षण, इनमें से कोई नहीं। आंसर वेपन ट्रेनिंग। ऑप्शन ए। व्याख्या, आपको बता दें कि WT से वेपन ट्रेनिंग को समझते हैं। अब अगला प्रश्न है, किसी कैंडिडेट का फायर किया हुआ 5 राउंड का व्यास डैश डैश कहा जाता है? आंसर ग्रुपिंग ऑफ टारगेट। ऑप्शन ए। कैंडिडेट के द्वारा फायर किया गया 5 राउंड का व्यास ग्रुपिंग ऑफ टारगेट कहा जाता है। अगला प्रश्न, राइफल के साथ खड़ा होकर आगे का सैल्यूट देने के क्रम में कितना स्टेप लिया जाता है? आंसर 2 स्टेप। राइफल के समय साथ खड़ा होकर आगे का सैल्यूट देने के क्रम में 2 स्टेप लिया जाता है। अब अगला प्रश्न, विश्राम स्थिति में राइफल का कोण कितना होता है? 50 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री। आंसर 60 डिग्री। विश्राम स्थिति में राइफल का कोण 60 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न, दाहिने सज्ज करने के समय दल के कदम का आकार क्या है? 16 इंच, 17 इंच, 14 इंच, 12 इंच। आंसर 12 इंच। दाहिने सज्ज करने के समय दल के कदम का आकार 12 इंच का होता है। अगला प्रश्न, विश्राम स्थिति में दोनों एड़ी की दूरी होती है 12 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच। आंसर 12 इंच। विश्राम स्थिति में दोनों एड़ी की दूरी 12 इंच की होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, खुली पंक्ति में आगे एवं रियर पंक्ति की दूरी होनी चाहिए 6 कदम, 4 कदम, 8 कदम, 5 कदम। आंसर 6 कदम। ऑप्शन ए। व्याख्या, खुली पंक्ति में आगे एवं रियर पंक्ति की दूरी 6 कदम होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, सावधान स्थिति में स्क्वाड को अपनी नज़र कहाँ रखनी चाहिए? 100 गज, 200 गज, 300 गज, 50 गज। आंसर 100 गज। सावधान स्थिति में स्क्वाड को अपनी नज़र 100 गज के अंदर या 100 गज तक रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कदम बदल वर्ड ऑफ कमांड डैश डैश पर पैर पर देता है? बायां पैर, दाहिना पैर, कोई पैर, दल कमांडर के मर्जी पर। आंसर बायां पैर। ऑप्शन ए। कदम बदल वर्ड ऑफ कमांड बायां पैर पर देता है। अब अगला प्रश्न, कमांड सज या दाहिना मार्कर देखना शुरू करता है
सीधा देखना, बायां देखना, दायां देखना, कमांडर की तरफ घूमना। आंसर सीधा देखना। ऑप्शन ए। आपको बता दें कि कमांड सज्जा दाहिना मारकर सीधा देखना शुरू करता है। अब अगला प्रश्न, ड्रिल करने से पहले कदम ताल क्यों किया जाता है? गर्मी लाने के लिए, जूते को चेक करने के लिए, देखने के लिए कि कौन ज़्यादा तेज़ हल्ला कर रहा है, गार्ड का ताकत चेक करने के लिए। आंसर गर्मी लाने के लिए। ऑप्शन ए। ड्रिल करने से पहले कदम ताल गर्मी लाने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न, विश्राम स्थिति में हाथों को रखना चाहिए शरीर के पीछे, शरीर के आगे, शरीर के बगल में, आगे मोड़कर। आंसर शरीर के पीछे। ऑप्शन ए। विश्राम स्थिति में हाथों को शरीर के पीछे रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? उच्च IQ होने से उच्च EQ सुनिश्चित होता है। उच्च IQ होने से उच्च EQ सुनिश्चित नहीं होता है। जिनके पास IQ और EQ की कोई राशि नहीं है वे भावनात्मक बुद्धिमान हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर उच्च IQ होने से उच्च EQ सुनिश्चित नहीं होता है। ऑप्शन बी। व्याख्या, भावनात्मक बुद्धिमत्ता तनाव को दूर करने, प्रभावी ढंग से संवाद करने, दूसरों के साथ सहानुभूति रखने, चुनौतियों पर काबू पाने और संघर्ष को कम करने के लिए सकारात्मक तरीकों से अपनी भावनाओं को समझने, उपयोग करने और प्रबंधित करने की क्षमता है। अतः उच्च IQ होने से उच्च EQ सुनिश्चित नहीं होता है। अब अगला प्रश्न, NCC कैडेट्स द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य कौन से हैं? रक्तदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। NCC कैडेट्स द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य रक्तदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, आपदा राहत कार्य आदि हैं। NCC में पदोन्नति के स्तर कौन कौन से हैं? लांस कॉर्पोरल, सार्जेंट, सीनियर अंडर ऑफिसर, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, NCC में पदोन्नति के स्तर लांस कॉर्पोरल, सार्जेंट, अंडर ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर हैं। अब अगला प्रश्न, LMG फायर ट्रैच की बाहर की लंबाई कितनी होती है? 6 फीट, 10 फीट, 8 फीट, 15 फीट। आंसर 6 फीट। LMG फायर ट्रैच की बाहर की लंबाई 6 फीट होती है। LMG की मैगनीज की कुल क्षमता कितनी होती है? 30 राउंड, 40 राउंड, 50 राउंड, 20 राउंड। आंसर 30 राउंड। ऑप्शन ए। LMG की मैगनीज की कुल क्षमता 30 राउंड की होती है। अगला प्रश्न, ऑनलाइन काउंसलिंग के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके लिए किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन सेवा आमने सामने परामर्श के रूप में बढ़त प्रदान करती है। यह समय की बचत है। किसी भी स्थान से आसानी से पहुंचा जा सकता है। आंसर इसके लिए किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए। व्याख्या, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपकरणों की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक व्यक्ति, जोड़ा या परिवार एक प्रशिक्षित पेशेवर परामर्शदाता से मिलकर उन मुद्दों और समस्याओं के बारे में बात करते हैं जिनका वे अपने जीवन में सामना कर रहे हैं। अगला प्रश्न, फील्ड सिग्नल्स प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? हाथों द्वारा संकेत, शस्त्रों द्वारा संकेत, सीटी द्वारा संकेत, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। फील्ड सिग्नल्स प्रायः 3 प्रकार के होते हैं जो हाथों द्वारा संकेत, शस्त्रों द्वारा संकेत और सीटी द्वारा संकेत दिए जाते हैं। अब अगला प्रश्न, बगैर हथियार वाली चालें कौन सी है? चीते की चाल, बंदर की चाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए और बी दोनों। ऑप्शन सी। बगैर हथियार वाली चालें चीते की चाल और बंदर की चाल है। अगला प्रश्न, भारत की गुप्तचर संस्थाओं के क्या नाम है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो,
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। भारत की गुप्तचर संस्थाओं के नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ? आंसर मेरठ। व्याख्या, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, आदर्श नागरिक के प्रमुख गुण कौन से होते हैं? उत्साह, आत्मसंयम, जागरूकता, ऊपर के सभी। आंसर उपरोक्त सभी। आदर्श नागरिक के प्रमुख गुण उत्साह, आत्मसंयम, जागरूकता और उत्तम स्वास्थ्य है। अब अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। आंसर लखनऊ। व्याख्या, उत्तर प्रदेश में एनसीसी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भावनाएं किसी की परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली मजबूत भावनाएं हैं। भावनाएं और मनोदशा समान है। भावनाएं किसी विशेष घटना के लिए विशिष्ट प्रतिक्रियाएं हैं। भावनाएं जिन्हें अक्सर भावनाएं कहा जाता है। आंसर भावनाएं और मनोदशा समान है। ऑप्शन बी। भावनाएं अल्पकालिक भावनाएं हैं जो किसी ज्ञात कारण से आती हैं, जबकि मनोदशाएं ऐसी भावनाएं हैं जो भावनाओं की तुलना में लंबे समय तक चलने वाली होती हैं और जिनके गठन का कोई स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है। भावनाएं खुशी, उत्साह, उदासी और गर्व से लेकर हो जाती हैं। अगला प्रश्न, बाल शोषण के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, यौन शोषण, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, बाल शोषण के प्रमुख प्रकार शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण और यौन शोषण हैं, जबकि सुविधाओं का अभाव भी है, अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं। अब अगला प्रश्न, बीरिंग अथवा दिक्मान के प्रकार कौन कौन से हैं? अग्र दिक्मान, पृष्ठ दिक्मान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए और बी दोनों। बीरिंग अथवा दिक्मान के प्रकार अग्र दिक्मान और पृष्ठ दिक्मान हैं। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932, 18 अक्टूबर 1932, 8 नवंबर 1932, 18 नवंबर 1932। आंसर 8 अक्टूबर 1932। ऑप्शन ए। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। अगला प्रश्न, रक्तस्राव के प्रकार होते हैं? आंतरिक रक्तस्राव, बाह्य रक्तस्राव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए और बी दोनों। रक्तस्राव के आंतरिक रक्तस्राव और बाह्य रक्तस्राव होते हैं। अगला प्रश्न, 5.56 मिलीमीटर INFAS राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 300 मीटर। आंसर 400 मीटर। 5.56 मिलीमीटर INFAS राइफल की प्रभावी रेंज 400 मीटर है। अगला प्रश्न, सीटी द्वारा संकेत कब दिए जाते हैं? खतरा होने पर, सतर्क करने के लिए, शत्रु विमान आने पर, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। सीटी द्वारा संकेत खतरा होने पर, सतर्क करने के लिए, शत्रु विमान आने पर और शत्रु विमान जाने पर संकेत दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द क्या है? डेनियल गोलमैन द्वारा दिया गया है, पियागेट द्वारा दिया गया है, एजे जोन्स द्वारा दिया गया है, कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया है। आंसर डेनियल गोलमैन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए। व्याख्या, भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द पहली बार 1964 में सामने आया था, लेकिन इसे 1995 में विज्ञान पत्रकार डेनियल गोलेमैन की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में लोकप्रियता मिली है। इसके बाद भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा 1997 में जॉन मेयर और पीटर सलोवेन द्वारा पेश की गई थी। अब अगला प्रश्न, सर्विस प्रोटेक्टर का प्रमुख उपयोग क्या है? दिक्मान को खींचने, नापने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए और बी दोनों। सर्विस प्रोटेक्टर का प्रमुख
उपयोग दिक्मान को खींचने और नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, समुद्र से ज़मीन की ओर चलने वाली हवा को क्या नाम दिया गया है? आंसर समुद्री हवा। समुद्र से ज़मीन की ओर चलने वाली हवा को समुद्री हवा के नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा डैश डैश का एक अनुप्रयोग है? कौशल और प्रशिक्षण, कौशल और ज्ञान, कौशल और तकनीक, कौशल और खुशी। आंसर कौशल और प्रशिक्षण, ऑप्शन ए। प्राथमिक चिकित्सा का एक अनुप्रयोग कौशल और प्रशिक्षण है। अगला प्रश्न, एक दिन में नींद की औसत आवश्यकता क्या है? 7 से 8 बजे तक, 6 से 7 बजे तक, 8 से 9 बजे तक, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर 7 से 8 बजे तक, ऑप्शन ए। व्याख्या, एक दिन में नींद की औसत आवश्यकता 7 से 8 बजे तक की होती है। IAF का मुख्यालय कहाँ है? आंसर नई दिल्ली। अब अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा चलती है वामावर्त दिशा, घड़ी की दिशा में, सीधा, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर घड़ी की दिशा में, ऑप्शन बी। व्याख्या, उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा घड़ी की दिशा में चलती है। अगला प्रश्न, स्वच्छता शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद का हिस्सा है? आंसर सामाजिक स्वच्छता, ऑप्शन बी। स्वच्छता शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद का हिस्सा सामाजिक स्वच्छता कहलाता है। अगला प्रश्न, 7.62 मिलीमीटर FLR राइफल फायरिंग की तीव्र दर कितनी है? आंसर 60 राउंड प्रति मिनट, ऑप्शन ए। 7.62 मिलीमीटर FLR राइफल फायरिंग की तीव्र दर 60 राउंड प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न, बारूदी सुरंगों को बिछाने की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? पट्टी विधि, छिड़काव विधि, ए और बी दोनों। आंसर ए और बी दोनों। बारूदी सुरंगों को बिछाने की प्रमुख विधियां पट्टी विधि, छिड़काव विधि है। अगला प्रश्न, भारत की तीनों रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेना प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर भारत का राष्ट्रपति। भारत की तीनों रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेना का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, अनुशासन के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? व्यक्तिगत अनुशासन, सामूहिक अनुशासन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए और बी दोनों। अनुशासन के प्रमुख प्रकार व्यक्तिगत अनुशासन और सामूहिक अनुशासन हैं। अगला प्रश्न, जल के मुख्य स्रोत क्या हैं? वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। जल के मुख्य स्रोत वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल हैं, अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? मई 1988 में, जून 1988 में, अप्रैल 1988 में, जुलाई 1988 में। आंसर मई 1988 में, ऑप्शन ए। व्याख्या, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना मई 1988 में की गई थी। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।